नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बचपन में जब हम मिट्टी में खेलते थे, खुदाई करना हमें बहुत मजेदार लगता था। लेकिन जब बात बड़ी बड़ी इमारतों की नींव डालने की हो या सड़कों की खुदाई की, तो हमें चाहिए बड़े और ताकतवर जेसीबी। ये मशीनें मिट्टी और मलबे को इतनी आसानी से उठाती हैं, जैसे कोई खिलौना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भारी भरकम मशीनें इतनी ताकत कहां से लाती हैं? इस सारी ताकत के पीछे छुपा है विज्ञान का एक खास नियम, जिसे कहते हैं पास्कल्स लॉ यानी पास्कल का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कैसे काम करता है पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक्स की तकनीक कैसे इन जेसीबी को इतनी ताकतवर बनाती है। पास्कल्स लॉ यह कहता है कि किसी बंद फ्लूइड में जब हम किसी बिंदु पर प्रेशर डालते हैं, तो वह प्रेशर पूरे द्रव में समान रूप से फैल जाता है। इसका मतलब, अगर आप किसी बिंदु पर थोड़ी ताकत लगाएंगे, तो वह ताकत पूरे सिस्टम में बड़े हिस्सों तक समान रूप से पहुंच जाएगी। अब इसे जेसीबी के हाइड्रोलिक सिस्टम में समझें। जब ऑपरेटर कैब में लगे जॉयस्टिक्स और फुट पेडल्स का इस्तेमाल करता है, तो यह सिस्टम हाइड्रोलिक ऑयल पर दबाव डालता है। यह प्रेशर ऑयल के जरिए पाइप से होते हुए बूम, आर्म और बकेट तक जाता है, और इसी प्रेशर की वजह से ये भारी भरकम हिस्से आसानी से मूव करते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक जेसीबी के मुख्य हिस्से कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बूम। ये वो लंबा हिस्सा होता है जो मिट्टी या मलबे तक पहुंचता है। दूसरा होता है आर्म। ये बूम से जुड़ा हुआ हिस्सा जो खुदाई की गहराई तय करता है। तीसरा होता है बकेट, जो खुदाई करने का असली हिस्सा है, जो मिट्टी और मलबे को उठाता है। चौथा होता है कैब, जहां ऑपरेटर बैठता है और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और आखिरी होता है अंडरकैरेज, जिस प्लेटफॉर्म पर पूरा जेसीबी चलता है। इसमें ट्रैक्स और व्हील्स होते हैं। जब ऑपरेटर कंट्रोल्स को दबाता है, तो हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेशर के साथ पाइप्स में भेजता है। यह ऑयल उन सिलेंडर्स में जाता है जो बूम और आर्म को ऊपर नीचे और बकेट को मूव करवाते हैं। पास्कल के सिद्धांत की मदद से थोड़ा सा प्रेशर बहुत बड़ी ताकत में बदल जाता है। यही हाइड्रोलिक्स का जादू है। अब बात करें इनके इस्तेमाल की। जेसीबी कई अलग अलग कामों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नींव खोदने से लेकर मलबा साफ करने तक, माइनिंग में चट्टानों और खनिजों की खुदाई के लिए, डेमोलिशन में पुरानी इमारतों को गिराने के लिए, पाइपलाइन बिछाने में गहरी खुदाई के लिए। और हर काम के लिए जेसीबी अलग अलग साइज और डिजाइन में आते हैं। छोटे कॉम्पैक्ट जेसीबी छोटी जगहों में खुदाई के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बड़े बड़े हैवी ड्यूटी एक्सकवेटर्स का इस्तेमाल बड़े कंस्ट्रक्शन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां मौसम और भूभाग अलग अलग होते हैं, जेसीबी को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह हर परिस्थिति में काम कर सके। चाहे तेज बारिश हो, तपती गर्मी हो या फिर सर्दियों की ठिठुरन, जेसीबी हर मौसम में बिना रुके काम करते हैं। इतनी ताकतवर मशीन को सही तरीके से काम करते रहने के लिए उसकी नियमित देखभाल भी जरूरी होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच, इंजन की सर्विसिंग और पार्ट्स की सफाई इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। और जेसीबी चलाने के लिए भी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। कई संस्थान ऑपरेटर्स को इस जटिल मशीनरी के संचालन की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वह इसे सही और सुरक्षित तरीके से चला सकें। तो ये थी जेसीबी की ताकत और तकनीक की कहानी। पास्कल के सिद्धांत और हाइड्रोलिक्स के जरिए ये मशीनें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। अगली बार जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ये बड़े बड़े जेसीबी देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि हमारे विकास के सच्चे साथी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो,
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।